और लोकतंत्र में अब आपके लिए खबर लेकर आए हैं पूर्वोत्तर के राज्य यानी त्रिपुरा से, जहां इसी साल फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी 2018 की जीत को दोहराने के लिए जिस अंदाज में कमर कस के जुटी हुई है, उससे जो विपक्षी पार्टियां उनकी नींद उड़ गई। पीएम मोदी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का त्रिपुरा दौरा है और इसके ठीक एक दिन पहले त्रिपुरा बीजेपी के बड़े चेहरे और पूर्व सीएम बिप्लब देव के पुश्तैनी घर को हमला कर फूंक दिया गया और इस पर त्रिपुरा की जो सियासत है वो गर्मा गई। बीजेपी इसमें विपक्षी पार्टी सीपीएम का हाथ बता रही है और इस हमले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या त्रिपुरा की चुनावी सियासत बंगाल की तरह खूनी मोड़ लेने वाली है। पूर्व सीएम के घर हमला, सियासी साजिश। चुनाव से पहले बड़े हंगामे की आहट। त्रिपुरा का चुनावी घमासान में खूनी मोड़। त्रिपुरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से ठीक पहले सियासत खूनी मोड़ लेती दिख रही है, जिसकी गवाही आग की लपटों वाली तस्वीर दे रही है। यह उस हमले के निशान है जिसे बेहद सोच समझकर शातिराना अंदाज में अंजाम दिया गया और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देव के पुश्तैनी घर को निशाना बनाया गया ताकि त्रिपुरा की चुनावी आहट के बीच सीधा संदेश दिया जा सके कि त्रिपुरा का चुनावी घमासान पश्चिम बंगाल की तरह खूनी मोड़ लेने वाला है। सुनिए उस शख्स की मुंह जबानी जिसका दावा यह है कि किस तरह रात के अंधेरे में एक खास तबके की भीड़ हिंसक होकर उन पर टूट पड़ी। वो भीड़ सब कुछ राख करने पर उतारू थी, सब कुछ खाक करने पर उतारू थी। एकदम से मुसलमानों की बहुत भारी भीड़ आई और उन्होंने मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और मैं गाड़ी से जैसे ही निकल के भागा तो गाड़ी पे उन्होंने पत्थर बरसाने और ये आपके सामने जो भी हालात हैं। इस हमले में त्रिपुरा के उदयपुर के जमजुरी में राज्य के पूर्व सीएम बिप्लब देव के पुश्तैनी घर में पहले तोड़फोड़ की, फिर उसे आग के हवाले कर दिया। हमलावरों ने मौके पर मौजूद कई गाड़ियों को निशाना बनाया और मौके पर मौजूद लोगों को धमकाते हुए रात के अंधेरे में गायब हो गए। दावा किया जा रहा है कि इस हमले को राज्य की विपक्षी पार्टी सीपीएम के इशारे पर अंजाम दिया गया। ये एक्चुअली मेरे पिताजी के बरसी है और आज 4 जनवरी पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, तो उसके कारण से यज्ञ का व्यवस्था किया था गांव के हमारे जो घर है जहाँ पिताजी का समाधि स्थल है। तो संत लोग गए थे और मेरे पत्नी भी गई थी देखभाल करने की सब व्यवस्था, और उनके आने के बाद आधा घंटे के बाद ही ये सब विशेष संप्रदाय के लोग और विशेष करके सबके सब कम्युनिस्ट समर्थित है, कम्युनिस्ट के वहां का स्थानीय नेता है, वही लोगों ने ये सब किया है। आके मेरे जहाँ यज्ञ होगा वहां सीपीएम के झंडा लगाने की कोशिश किया, तो अपने लोगों ने माना किया बोले झंडा मत लगाइए, आज काल लगवा लीजिए रास्ते में, तो सुना नहीं, ये सब लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद मारपीट जो आपने देखा जी। सब लोगों के साथ राहजानी, गाड़ी तोड़फोड़, गाड़ी में जो भगवान की फोटो वगैरह उसको तोड़फोड़ सब कुछ कर दिया है। और साथ ही साथ ये विषय इस तरीके से हुआ है, जो सीपीएम के पूर्व मंत्री और विधायक भी है वहां के, और कल ही दोपहर में जाके उस विशेष जो लोग जो रहता उस एरिया में जाके मीटिंग किया, जुलूस निकाला और इन लोगों को भड़काया। 4 जनवरी यानी त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देव के पिता हिरुधन देव की पुण्यतिथि है। इस मौके पर उन्होंने अपने पुश्तैनी घर में हवन का बड़ा आयोजन किया था। हवन करवाने के लिए त्रिपुरा से बाहर के संत और कुछ पुजारी जमजुरी पहुंचे थे। बिप्लब देव के पुश्तैनी घर में पहुंचकर उन्होंने तैयारी शुरू ही की थी कि हमला हो गया। सामने आए इस वीडियो और फोटो को देखा जा सकता है कि घर पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया। आग भयंकर तरीके से लगाई गई। इस वारदात के बाद ही इलाके में तनाव है और एहतियातन बड़ी तादाद में पुलिस तैनात है। हमारे लोगों पे जान ना हमला किया गया, एटी टाइम कोई नहीं आया बाहर निकल करके, और दंगाइयों को इनसे कड़ी। इसी कड़ी में ताजा दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का है। इससे पहले 18 दिसंबर को पीएम मोदी त्रिपुरा का दौरा करते नजर आए थे। राजधानी अगरतला में रोड शो किया था और राज्य को 4350 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। 2018 में त्रिपुरा में जब बीजेपी की सरकार बनी तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। 14 मई 2022 को उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह मानिक साहा को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। त्रिपुरा की मौजूदा बीजेपी सरकार ने 2018 में सबको चौंकाते हुए बड़ी चुनावी जीत हासिल की थी।
चलो पलटाई के नारे और इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के साथ गठबंधन कर बीजेपी ने त्रिपुरा की राजनीति को एकदम से पलट दिया था। त्रिपुरा में जीत के साथ ही बीजेपी ने असम से आगे बढ़कर नॉर्थ ईस्ट में एक और महत्वपूर्ण राज्य में जीत हासिल की थी। लेकिन इस जीत से बीजेपी ने त्रिपुरा में चल रहे 25 सालों के लेफ्ट के एक छत्र राज को खत्म कर दिया। बंगाल के बाद इसी राज्य में लेफ्ट की सरकार ने लगातार 2 दशक से ज्यादा वक्त से अपना झंडा गाड़ रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत।